दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कैसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। आप सबको देखते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज बाबा के अत्यंत भाग्यशाली
आत्माओं के सामने बैठा हूँ, देख रहा हूँ जो नए वर्ष पर बाबा के घर में आप सभी पहुँचे हैं। आप सबको दिल से शुभकामनाएं और स्वागत करता हूँ। नए वर्ष के लिए हर एक को शुभकामनाएं तो देते हैं, लेते हैं, परंतु बाबा के घर में हम सब पहुँचे हैं तो बाबा के कुछ आशाएं अभी भी हम बच्चों के ऊपर बाबा क्या चाहते हैं कि जो बाप की प्रतीक्षता करने में हम बच्चों को क्या ऐसी प्रतिज्ञा करें जो हम नए वर्ष में इसको संपूर्ण कर सके। जो हम सब आज यहाँ बैठे हैं, हम तो निमित्त बनना है। वैसे बाबा के बच्चे जो आने वाली दुनिया के 21 कुल के और 9 लाख देवताओं की विशेषता जो अभी हम देख रहे हैं, दुनिया को नहीं मालूम है कि जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं वही आत्माएं हैं जो आने वाली दुनिया में आ रहे हैं। हमारे निर्वैर भाई जी आ गए हैं, आप सभी एक हाथ से उनका भी स्वागत करेंगे। तो इसीलिए आप सबको ऐसा सौभाग्यशाली है आप सभी जो नए साल की जो प्रतिज्ञा बाबा के घर में हम सब बाबा की प्रतीक्षता के लिए करते हुए जाएंगे और उसको संपूर्ण इसी साल में ही, जो आने वाले साल में ही हम करेंगे, ऐसी आशा मैं आप सबसे करता हूँ। और यही बात है कि दुनिया को ज्ञान देने में कोई कमी नहीं रही है। शब्दों से तो जिस दिन से 7 दिन का कोर्स हमको मिला उस दिन से हम इतना तक ज्ञान देते हैं जो हमको दूर से भी देखते हैं तो कहते हैं अभी तो ये आ गए तो ये तो शुरू करेंगे तो बंद नहीं होगा। ज्ञान का सर्टिफिकेट तो बाबा ने सबको दिया है। ज्ञानी तो आत्माएं, उसके बारे में बाबा ने कई बार कहा था, तो 100 मार्क नहीं 125 मार्क भी बाबा दे रहे हैं हम बच्चों को। सब ज्ञानी तो आत्माएं बैठे हैं। जो ज्ञानी तो आत्माएं हाथ उठाए, देखो ना, सभी आपको भी खुद को जानते हैं, बाबा को भी जानते हैं, परिवार को भी जानते हैं, आने वाली दुनिया को भी जानते हैं। तो बाबा ने एक बात थोड़ा सा इशारा दिया कि बच्चे जब यज्ञ की स्थापना हुई तो उस समय पर कोई थे तो नहीं, कोई सेंटर है न कोई ये है, कोई पैम्पलेट बांटने वाले नहीं है, कोई वीडियो नहीं, टीवी नहीं, तो फिर कैसे आए ये सभी? भागे भागे लगभग 400-500 की सभा बाबा के सामने होती थी, तो ये कैसे आए? तो बाबा ने याद दिलाए तो रूहानियत, आत्मिक बल जो है, शक्ति जो है, पावर ऑफ साइलेंस जो बाबा कहते हैं, मन की शक्ति जो है, उससे बाबा की रूहानियत से
जो भी सुनते थे वो आके बाबा के सामने बैठते थे। और आज की मुरली में भी बताया, तो जब बाबा को जो देखते थे, पहले श्री कृष्ण दिखता था और उसके बाद बाबा दिखते थे, तो ये सबको अनुभव होता था। तो आप कहेंगे अभी तो बाबा है नहीं, बाबा तो अव्यक्त है। पर लाखों बाबा के बच्चे हैं जो कहते हैं हम शिव बाबा को जानते हैं, वो हाथ उठाए। देखो ना, केवल हम बच्चे जो एक ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं और साथ में भी है। सारे दुनिया में आज राम का भी बहुत हमारा देश में हो रहा है, फिर भी मंदिर बनेगा, मूर्ति बनेगी हमारी राम का। परंतु हम बच्चे, हमारे साथ जो बाबा है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो चैतन्य है। हमारा बाबा बोलता भी है, सुनता भी है, खिलाता भी है, छत्र छाया में है। जो समझते हैं बाबा हमारे साथ है, वो हाथ उठाए। देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए हम बच्चे इस समय पर बाबा की प्रत्यक्षता के लिए क्या करना है, आज निर्वर भाई जी भी सुनाएंगे, तो मैं भी 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही चाहते हैं ना। तो जो मधुबन में है वो क्या कर रहे हैं, तो हमारा भी यही लक्ष्य है। पहली बात जो 9 लाख बाबा ने कहा कि 9 लाख सतयुग की जो पहला प्रजा होंगे, राजा होंगे, जो भी होंगे, उन आत्माओं की क्या विशेषता थी। चाहे साकार बाबा, मम्मा और दादियों का जो हम लोग अभी जो उसको फॉलो करते हैं, बाबा के फुट स्टेप्स पर कदम मिला के चलने की प्रयास करते हैं। पहली बात, अमृत वेला। जो अमृत वेला नहीं करते हैं वो आएंगे सतयुग में या त्रेता में, परंतु अमृत वेला जो करते हैं वो बाबा का पहला स्टेप है, जो वो सतयुग में जरूर आएंगे। क्योंकि कई भाई बहनें पूछते हैं तो हम सतयुग में आएंगे, हम कहते हैं जरूर आएंगे। तो अमृत वेला हमारा पहला फुट स्टेप्स है जो बाबा के हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरी, शिव बाबा स्वयं भगवान ब्रह्मा बाबा द्वारा एक मुरली सुनाते हैं, रोज सुनाते हैं। लास्ट दिन तक भी बाबा ने सुनाया। किसके लिए? जो कहते हैं मेरे लिए, वो हाथ उठाए। तो देखो ना, बाबा मुरली मेरे लिए ही सुनाया, और मैं नहीं पढ़ूं तो, मैं क्लास में नहीं आऊं तो सतयुग में कैसे आएंगे। तो इसीलिए दूसरी कदम जो है वो है हम बच्चों को बाबा की मुरली अपने लिए, जो सुनाने वाले तो इतना अच्छा, आज हमारे संतोष दीदी ने सुनाया, इतना अच्छा लगा मुझे, एक सेकंड भी यहाँ वहाँ मेरा मन नहीं गया, पूरी मुरली मैंने सुना। वो तो ऐसे कई हमारी दीदियाँ हैं, कई हमारी बहनें हैं, भाई है, बहुत अच्छा सुनाते हैं। पर सुनाना और स्वयं के लिए पढ़ना, हमारी प्रकाशमणि दादी के लिए कहते थे, हम 4 बार दादी सुनती थी, पढ़ती थी खुद के लिए। जब भी जाओ देखो, अकेली बेटी है तो मुरली हाथ में जरूर थी।
तो इसीलिए दूसरी क्वालिफिकेशन जो सतयुग की आदि का 21 कुल का या 9 लाख के, वो उनका सेकंड जो है ये है मुरली। मुरली मेरे लिए बाबा ने किया। आज मैंने मुरली नहीं पढ़ा। बाबा, साकार बाबा कहते थे, भले आप प्लेन में जा रहे हो, भले आप विदेश जा रहे हो, बट सुबह का टाइम पर मुरली ज़रूर पढ़े। आजकल मुरली आपको हर जगह में मिल रहा है, यूट्यूब में मिल रही है, हर जगह में, कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई किसी का ये नहीं है। पर नहीं पढ़ा तो मुझे याद आता है छोटेपन का, 20-21 साल में आए तो बाबा कहते थे, आज आप किसी को पैम्पलेट नहीं दिया, संदेश नहीं दिया, तो आज आपको नाश्ता नहीं, ऐसा बाबा बोलते थे। तो इसीलिए ये भी समझना कि हम आत्माओं के लिए भी जो भोजन है वो पहला भोजन है हमारी मुरली। तो मैं तो 2 चीज़ों का पक्का, जैसे मुझे सुबह पहले एसेंस ऑफ मुरली सुन लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं बाबा की मुरली पूरा एक बार अकेले में सुनता हूँ। इसके बाद फिर क्लास का जो होता है, क्लास में आए या नहीं आए है, कहीं भी हो, क्लास का मुरली भी मैं सुनता हूँ। अनेक प्रकार से कोशिश यही करता हूँ कि दिन में भी इसको कभी न कभी ऐसे, जब से दादी जी ने ये जो ट्रैफिक कंट्रोल हम सबको बताया है, वो भी 1 मिनट में भी कोई ना कोई बात, जिसको हम मथन कहते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं तो जैसे एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो किया हो 1 घंटे में, पर बाबा की 1 मिनट भी इतनी पावरफुल होती है वो, तो हम बच्चों को फिर से वापस वो स्थिति में लाते हैं। तो ये जो बाबा 8 घंटा कहते हैं, तो वो बच्चों के लिए जो सतयुग की आदि की बच्चों की एक प्रैक्टिस। पर बाबा ये कहते हैं कि नेचुरल हो जाए। वो नेचुरल लाइफ हम लोगों ने बाबा का देखा, मम्मा का देखा और हमारी दादियों का देखा। इनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये कब याद कर रहे हैं, कब नहीं याद कर रहे हैं। भले मुरली में कभी कभी बाबा बोलते थे कि मैं भूल जाता हूँ, लच्छू मुझे याद दिलाना। लच्छू दीदी बाबा को खाना खिलाती थी, तो खास ऐसे बोलते थे। पर क्यों बोलते थे? क्योंकि हम बच्चों को भूल जाते हैं, तो हमको भी ऐसा सोचना चाहिए कि हम भूलते हैं तो हमको याद करना है। तो इसीलिए सारे दिन में कर्मयोगी बनने के लिए, कर्म करते हुए भी हम बाबा को याद करें, तो ये भी एक अभ्यास हम बच्चों को इस समय पर करना है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, अभी हम सब निर्भय भाई से सुनेंगे। तो एक हम सबको इस बार पक्का करके जाना है कि शब्दों से तो अभी तक सुनाया सबको हम, पर अभी शब्दों से नहीं, चेहरा और चलन तो बाबा ने कई बार कहा है। हमारी चलन कोई देख ले, चेहरा कोई देख ले, तो इनको लगे कि भाई नहीं, ये कोई और है। क्योंकि आने वाला ये जो 24वीं सदी जो है 2024, ये थोड़ा ऐसा है, जिनसे भी पूछो आपको यही कहेंगे कि आने वाला साल जो इतना अच्छा नहीं है जो अब तक जो साल चले हैं। अनेक प्रकार से हम देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप देख लो, कुछ ना कुछ उसमें समस्या या ऐसी स्थितियां आएगी। समझो वो हमारे लिए सर्टिफिकेट देने लिए आ रहे हैं, जो हम भगवान के बच्चे हैं, सारी दुनिया में हम कह रहे हैं हमारे साथ भगवान है, तो फिर हमारी स्थिति भी ऐसा होनी चाहिए जो हमको चेहरा और चलन से देखे तो उनको ये पक्का हो जाए कि भाई ये कोई और है। तो बाबा ने कहा कि जैसे मैं आप सबको देख रहा हूँ तो आंखों से, और आप भी मुझे आंखों से देख रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं,
आंख तो मैं डॉक्टर को पहले ही लिख के देते हैं, बाबा शरीर छोड़ दे तो ये आंख भले किसी को भी दे देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है कहते हैं। पर देख आंख नहीं है, ये हमारा मन है, आत्मा है, वो मन देख रहा है। मन को मालूम है आप सब कौन है और मैं कौन हूँ। तो इसीलिए इस समय पर कम्युनिकेशन जो है वो मन कर रहा है। तो बाबा ने कहा जो रूहानियत से यज्ञ के आदि सभी आकर्षित हुए हैं तो वो मन का है। जो बाबा को देखते थे साक्षात्कार होता था। सबका आज का दिन नए साल के लिए शुभकामनाएं हम सबको दे रहे हैं। तो इसी प्रकार जो भी आत्माएं हमारे सामने आए तो हमारे मन में ये चले, इस आत्मा का बाबा आप कल्याण करो। तो ये साल हमको मन से सर्व आत्माओं को, जो आत्माएं सामने आवे, बाबा आपका बच्चा, इनका भी आप भला करो और आपका जो शुभकामना उनको पहुंच जाएगी, वो दिल के लिए होगी और वो आत्मा परिवर्तन होगा। जो हमारे भाषण से, शब्द से जो नहीं हुआ है, जो ये साल आपको बहुत आश्चर्य होगा। बाबा भी हमारे साथ है, समय भी साथ दे रहे हैं। तो हम अपनी स्थिति को ऐसा स्थिर और ऐसा हर्षित मुख से तो हम किसी को भी शुभकामनाएं देते हैं तो नए साल ये सफल होगी। ऐसी प्रतिज्ञा हम सब बाबा के सामने करते हुए अभी मैं समाप्त करता हूँ। मैं निर्वर भाई जी से निवेदन करता हूँ कि आपको आगे सुनाए। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त सर्व के कल्याण के लिए आप सभी बाबा के अमूल्य रत्नों आज की अव्यक्त मुरली को सामने रखें तो उस अनुसार कोई बाबा की मस्तक मणि है और कोई बाबा के गले के माला के अमूल्य मणके हैं। सभी बहनों और भाइयों को दो 2023 के जाने की और 2024 के शुरुआत की संगम वेला पर बहुत बहुत मुबारक हो। नए वर्ष की शुरुआत बहुत उमंग उत्साह से लोग मनाते हैं। करुणा भाई ने
बहुत सुंदर विस्तार से सुनाया। उनके महावाक्यों के अनुकूल मैं सोच रहा था 2024 थोड़ा इसका योगदान करके देखें। 2024 4 2 6 और 2 8 पॉजिटिव सोचते कि अष्ट रत्नों में आने के लिए ये वर्ष हमारे लिए स्टार्ट हो रहा। क्योंकि रोज ईश्वरी महावाक्य बाबा के साकार या अव्यक्त जब सुनते हैं उस समय उमंग बहुत आता है। ऐसी दिल होती है कि बस आज का आज ऐसा बन जाए। जो ऐसा समझते हैं ज़रा हाथ खड़ा करें। फिर कारोबार में बिजी हो जाते हैं। तो इसमें खास आज का जो विषय है, ब्रह्मा बाप समान अनुभव की अथॉरिटी बन। तो मैं सोच रहा था करुणा भाई ने बाबा की वो बातें नहीं सुनाई जो बाबा बात करते करते एक दो बात सुनने के बाद बाबा कहते थे, बच्चे बाबा समझ गया। और अव्यक्त अथॉरिटी बन के दृष्टि देना शुरू कर देता था। अगर आप में से बाबा से साकार में कोई मिले होंगे तो अवश्य वो अनुभव याद आता होगा। चाहे बाबा के रूम में मिले, चाहे छोटे हॉल में मिले, चाहे झोंपड़ी में मिले। तो बाबा पुरुषार्थ खुद का भी करते थे और हम बच्चों को भी अपने एग्जाम्पल से सिखाने का उनका लक्ष्य रहता था। कोई अगर बैठ कर के अपनी कोई बात सुनाना भी चाहते थे तो थोड़ा सा सुनने के बाद बाबा कहते थे, बस बाबा समझ गया, और दृष्टि देना शुरू कर देते थे। वास्तविकता ये थी कि जो बाबा का अनुभव है
उसमें खो जाते थे। कई बार ये अनुभव किया है कि जब बाबा के साथ उस अव्यक्त रूप से नैन मुलाकात होती है, समीपता का अनुभव होता है, उस समय का जो अति इंद्रिय सुख है, उसको इंग्लिश में कहेंगे पार एक्सेलेंस। बहुत ऊंचाई में ले जाता है, बहुत गहराई में ले जाता है और बहुत संपन्नता का अनुभव कराता है। कोई चीज की कमी नहीं रहती, भरपूर महसूसता होना, जिसके अंदर बाबा की जो अव्यक्त मुरलियों के द्वारा इतनी सारी बातें बाबा सुनाते हैं, वो सारी बातें अनुभव में आती हैं। मेरा एक ऐसा अनुभव है कि मैं बेड पर था, तबीयत ठीक नहीं थी और बाई चांस ऐसा मौका मिल गया, बाबा को भोग स्वीकार करा रहे थे और बाबा उस समय उठकर और मेरे मस्तक पे ऐसे हाथ फेराने लगे। और साथ में 2-3 महावाक्य बोले, अब आप बिल्कुल ठीक हैं और ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो सुनते और उस समय जो बाबा के समीप होने के कारण उसका जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, वो मुझे एक अमूल्य अनुभव हुआ था कि एक तो इतना खुशी का मैंने पहले अनुभव इतना नहीं किया था। उस समय ये भी याद नहीं कि मैं बिंदु रूप हूँ या मैं क्या कौन से रूप में हूँ, वो भी याद नहीं। लेकिन खुशी क्या है, आनंद क्या है, अति इंद्रिय सुख क्या है, उस अनुभव में था। और उसके बाद बाबा के महावाक्यों अनुसार तबीयत अच्छी हो गई। आप सोचिए कि मैं बिस्तर पर लेटा हुआ बाबा से मिला था और अगले दिन मैं प्लेन में बैठ कर के
बॉम्बे से अहमदाबाद आ गया था। सर्वशक्तिवान की शक्ति क्या है, उसको हम लोग कंसेप्चुलाइज करते हैं मन से सोच सोच करके, पर अनुभव हो जाए और प्रैक्टिकल हो जाए, अगर वो अनुभव हो जाता है तो हम जो पुरुषार्थ में अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और पूर्णतया पावनता धारण करना चाहते हैं, वो सहज हो जाती। आप अपने दिनचर्या को सामने रखें, मॉर्निंग से इवनिंग तक की कितना समय आप आत्म अनुभूति में रहते हैं, कितना समय आप हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, कितना समय आप इस संसार को बेहतर बनाने के लिए सकाश देते हैं। आप नोट करेंगे बहुत कम समय दिया जाता है, कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं, और वही चीज़ बाबा से, जो साकार बाबा से सीखने को मिली थी कि कोई भी कार्य करना है पहले बाबा को याद करना है, बाबा को साथ लेके चलना है। ये बाबा के बॉम्बे में आने के प्रोग्राम से कनेक्टेड बात एक, कि बाबा को बॉम्बे में आना था, वहाँ सारी तैयारी की हुई थी, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले माउंट आबू से संदेशी से बाबा ने कहा, बाबा से पूछो हरी झंडी है? तो संतरी दादी जो बाबा के संभाल में थी उस समय, और वो ऐसी संदेशी थी, सेकंड में चली जाती थी बाबा के पास और संदेश ले आती थी। तो वो संदेशी बाबा के पास गई और 1 मिनट के अंदर वापस आ गई, और आकर के बाबा को बताया कि बाबा ने लाल झंडी दिखाई है। कारण वो इलेक्शन ईयर था अपने भारत का, उथल पथल हो रही थी, इंदिरा गांधी, मोरारजी भाई, इनकी सबकी। तो बाबा को लाल झंडी दिखाई तो बाबा अपनी मन मर्जी से नहीं कि नहीं मुझे तो जाना है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं। अगर बाबा ने लाल झंडी दिखाई है
तो बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है, मनमत से नहीं। आज हमारे भाई बहने रोज मुरली सुनते हैं। सबसे पूछता हूँ, क्या हमारी दिनचर्या मुरली के अनुसार, श्रीमत के अनुसार हम व्यतीत करते हैं? जो समझते हैं हाँ हम बिल्कुल 100% मुरली के अनुसार व्यतीत करते हैं, वो हाथ खड़ा करें जरा। एक भाई का हाथ ऊपर, बस एक बहन का हाथ। तो कितने % पास हुए? तो कहने का भाव ये है कि आप चाहे मुरली एक बार पढ़ते हो या सुनते हो, चाहे 2 बार पढ़ते हो सुनते हो, चाहे दादी जी की तरह 4 बार पढ़ते सुनते हो, धारणा कितनी की है? एक ज़माना था, कोई भी बात समाज के अंदर डिसाइड करनी होती थी तो ग्रंथ साहब खोलेंगे या श्रीमद् भगवत गीता को खोलेंगे और उसमें से वाक्य लेंगे, उसके अनुसार कारोबार करेंगे। ज्ञान मार्ग में भी देखा, अगर कोई बात मन में चल रही हो, आप मुरली लेकर के थोड़ा पढ़ने की हिम्मत रखें। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको आपका जो उस समय प्रश्न मन में चलता है उसका उत्तर मिलेगा फर्स्ट एकदम। और उसको अगर आपने स्वीकार की कि बाबा की ये श्रीमत है और इसको मैं पालन करूं, तो आप सदा अपने कारोबार में, अपने जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको पालन करने में हमेशा पास विद ऑनर्स होंगे। ये नहीं कि खींच खींच करके मैं मरूं, नहीं, आपको खुशी होगी बाबा ने मुझे इसका उत्तर दे दिया और उसके अनुसार सफलता हम बच्चों का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। आज का जो विषय है, ब्रह्मा बाप समान अनुभव की अथॉरिटी। अब अथॉरिटी शब्द जो है ये तो बहुत बड़ी बात है, पर ब्रह्मा बाप समान हम कैसे बने? तो जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप शिव की श्रीमत को हमेशा सिर माथे रखा, हमेशा उसको प्रेफरेंस दी, हमेशा
उसके अनुकूल चले। और वही बात अगर आप सबको याद हो, बाबा के सामने शुरू में जो समाज के बड़े लोग थे उस समय, उन्होंने बाबा को बहुत रिस्पेक्ट से भी कहा कि आप ये पवित्रता की बात मत कहिए। अब समाज के बड़े और वो कहें कि आप ये बात मत कहिए, तो बाबा क्या करता? मान जाता। बाबा ने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, कहने वाला वो है। और उन्होंने जो कहा है उसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। इस बात को बाबा ने बड़ी दृढ़ता से, परिपक्वता से, लेकिन बहुत आदरपूर्वक समाज के जो बड़े थे उनको बता दी। ये तो आप सब ने कहानी में सुना है, पिकेटिंग हुई, बहुत विरोध हुआ, सब कुछ हुआ। आज प्रैक्टिकल देख रहे हैं आप, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध हो गया है पवित्रता के का। तो बाबा के जो नियम हैं, बाबा की जो मर्यादाएं हैं, कितना राज है उसके अंदर। नाराज कोई होता है, वो थोड़े दिन नाराज होगा, फिर वापस आकर के माफी मांगेगा। लेकिन जो सच्चाई है, मैं सोचता हूँ हम लोग गुरुद्वारे जाते, मंदिर जाते, प्रार्थना में क्या कहते हैं? हे भगवान, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाना। अब भगवान जब बचने की बात कह रहा है तो फिर अपोजिशन करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जो सच्चाई है, वो सच्चाई उसमें बहुत ताकत है। और हम लोग इस बात को लाइटली ना लें, दृढ़ता से लें। है कुछ नहीं, हमारा अपना स्वरूप है। सर्वात्माओं का ओरिजिनल स्वरूप बाप समान है। अगर बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है,
तो बाबा से वर्षे में हम बच्चों को क्या मिलता है? जब हम भगवान को बाप कह रहे हैं, वो हमारा बाप है, तो बाप से तो वर्षे में वही मिलेगा जो सबसे अमूल्य चीज बाप के पास हो। तो नया वर्ष शुरू हो रहा है। नए वर्ष के शुरू में ही अपने पास रेजोल्यूशन लिख लें कि कुछ भी हो जाए, हम बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने जीवन को संपूर्ण निर्विकारी बना करके रहें। जिनको डिफ़िकल्ट लगता है ज़रा हाथ खड़ा करें। सबको मुबारक है बहनों भाइयों। अभी 5 मिनट के लिए 5 मिनट गीत बजाने वालों को खास कह रहा हूँ, 5 मिनट इस एक संकल्प में अपने आप को स्थित करना है कि हम बाप दादा के साथ उनके समान संपूर्ण पावन स्थिति में विराजमान होकर सारे विश्व को पावन बनाने की प्रकंपन भेज रहे हैं। कोई मुश्किल तो नहीं इसमें, बहुत सहज है। तो थोड़ा सीधा बैठ जाए, क्योंकि टेढ़े मेढ़े बैठेंगे तो नींद आएगी। सीधा बैठें और इस एक संकल्प में 5 मिनट आराम से सारे विश्व को पावन बनाने का वरदान दें। आप सब आज अपने आप को वरदानी आत्मा मान करके वरदान देने के निमित्त बन जाओ। बनेंगे? वरदानी बनेंगे या सिर्फ वरदानी भवन बनेगा? भाई गीत तो बजेगा, लेकिन पहले इस स्थिति में सब बैठे, साइलेंस में बैठे, फिर गीत सुने।